जब बात एंटी एजिंग की है तो मैं कुछ एंटी एजिंग फूड्स बता दूं। मैंने एक्सरसाइज आपको बताई, अभी तो 2 ही बताई, बहुत सारी हैं। कुछ एंटी एजिंग फूड्स होते हैं, भोज्य पदार्थ जो एज को रिवर्स करते हैं, ये जानना जरूरी है। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एज को फास्ट करते हैं, यानी कि आपको बुढ़ापे की ओर ले जाते हैं। तो कुछ पदार्थ जो लाभदायक होते हैं, ये जानने में बहुत लोग इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में ऋषि मुनियों को आपने देखा था ना, जड़ी बूटियां खाते थे, पीस पीस के खाते थे, वो बड़े जवान रहते थे। वो कुछ चीजें बता दें। जैसे कि पहला पदार्थ है आंवला। आंवला एक ऐसा पदार्थ है जो एंटी एजिंग के लिए बेस्ट फूड मटेरियल है। ये कतई ऐसी चीज नहीं है जो ऐसे कह दी जाती हो। इसके पेटेंट अब अमेरिका ले रहा है और विदेशी कंपनियां ले रही हैं, उससे कंपाउंड्स निकाले जा रहे हैं। ये आंवला सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों के लिए, दूसरा आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए। आंवले को कई तरह से लिया जा सकता है। कच्चा आंवला खाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा खट्टा होता है। आंवले की चटनी खाएंगे, खट्टी होती, थोड़ी सी खा पाएंगे, रिक्वायर्ड डोज नहीं पहुंचेगी। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, लेकिन डायबिटिक नहीं होना चाहिए। और मुरब्बा है तो ऊपर की चाशनी वाशनी पानी में धो लीजिए और धो करके उसको काट लीजिए और फिर धो लीजिए, उसकी शुगर एकदम खत्म करके तो खा लीजिए। और वैसे बेस्ट फॉर्म है आंवले का चूर्ण। आंवले को सूखा आंवला मिलता है, उसका चूर्ण अगर आप 2 चम्मच आंवले का चूर्ण डेली 1 गिलास पानी के साथ खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स आंवले के पहुंच जाते हैं। अक्सर मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनको आंखों में प्रॉब्लम आई, जिनके आंखों में वो जो 5000 वाला इंजेक्शन लगता है डेक्सामेथासोन का, रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, विजन इम्पेयरमेंट हो जाता है, उसमें आंवला बहुत फायदेमंद होता है। तो आंवले का प्रयोग प्रतिदिन किसी न किसी रूप में आप कर सकते हैं, बशर्ते आप डायबिटिक ना हो तो मुरब्बा खा लें, चूर्ण खा लें, किसी न किसी रूप में आप कम से कम 2 आंवले का एक्सट्रैक्ट जरूर लें। 10, 15, 20 दिन में असर नहीं आएगा, इसको आपको लेना है महीनों। आप 6-7 महीने बाद देखेंगे कि अचानक आपकी आईज ग्लो करने लगी, आपके बाल जितने काले हैं उतने ही रहेंगे, सफेद नहीं होंगे, थोड़े से और उगने भी लगेंगे। आंवले के पाउडर का प्रयोग बालों पेस्ट बना के बालों में लगाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लगाने से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, नए बाल उगाएंगे। आंवले के अलावा एक पदार्थ होता है गिलोय और नीम का कॉम्बिनेशन। गिलोय सुना होगा, गुर्ज एक बेल होती है। गिलोय और नीम का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल एंटीबायोटिक होता है। आजकल एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बहुत हो रहा है। एंटीबायोटिक बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज एंटीबायोटिक के बाई प्रोडक्ट्स नदियों में फेंक देती हैं। इन नदियों, ऋषिकेश और कई नदियों में एंटीबायोटिक्स के बाई प्रोडक्ट हैं और स्मॉल क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स लोगों के जो आसपास की पॉपुलेशन है वो पहुंच जाती है, जिससे रेजिस्टेंस हो जाता है। आपने सुपर बग सुना होगा, अखबार पढ़ा होगा सुपर बग। तो ये सुपर बग फिनोमेना इंडियन पॉपुलेशन में हो रहा है क्योंकि हमारे मानक बड़े स्टैंडर्ड वाले नहीं होते हैं। हम इस तरीके से छोड़ देते हैं या मिसयूज करते हैं। नेचुरल एंटीबायोटिक, जैसे मैं सर्जन हूं, मुझे एंटीबायोटिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। कभी कभी मैं एंटीबायोटिक्स के साथ साथ अपनी नेचुरल एंटीबायोटिक्स दे देता हूं, गिलोय और नीम। इसके कॉम्बिनेशन से आपका लिवर अच्छा होता है, डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल होती है और बड़ा पावरफुल एंटीबायोटिक होता है। अगर आपने 20 दिन खा लिया, वायरल फीवर, डेंगू फीवर, आजकल तरह तरह के वायरस चले हैं, इन सब में भी ट्राई किया जा सकता है। बस ये है कि अगर रीसेंट इन्फेक्शन है तो बिल्कुल फ्रेश हर्ब को आप पीस करके खाएं, फ्रेश नीम की गोली, फ्रेश गिलोय की गोली बना के खाएं, ज्यादा इफेक्टिव होगी। अदरवाइज इसके जो सूखे हुए भी आती है नीम और गिलोय, उसका पाउडर बना करके, उसका पाउडर 1 चम्मच 2 चम्मच डेली लें तो बड़े से बड़े इन्फेक्शन में आपका बॉडी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है,
लेकिन अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं, आप खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इन दो कंपाउंड्स गिलोय और नीम को याद रखना चाहिए। इसी तरह दो कंपाउंड और आपको बताता हूं, एक है पुनर्नवा और एक है अर्जुन। पुनर्नवा एक पेड़ होता है, उस पे फली टाइप का होता है और उसके स्टेम को काटते हैं। पुनर्नवा और अर्जुन एक बड़ा पेड़ होता है, उसकी छाल होती है, उसकी छाल को लेते हैं। ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आप गए कहीं मिल गया, ये आपको दुकानों में मिलेगा, इसको आपको पिसवाना पड़ेगा। पुनर्नवा और अर्जुन की छाल अगर आप पिसवा करके 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन खाते हैं, बड़ी से बड़ी हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक ही नहीं होती, बल्कि आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। एंटी एजिंग क्यों है? क्योंकि एज के साथ आपकी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, वीक हो जाता है हार्ट आपका। अगर आप ये दोनों कंपाउंड खाते हैं तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट के अंदर जाते हैं, उसकी मसल को एक्टिवेट करते हैं और एक नेचुरल वे में आपके हार्ट को बहुत अच्छा कर देते हैं। लेकिन टाइम लगता है, ये नहीं आपको हार्ट अटैक हुआ, आपने 1 चम्मच खा लिया और कहा कि यार ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तो अगर आप 40 प्लस में आप अर्जुन और पुनर्नवा खाते हैं तो हार्ट के साथ साथ पुनर्नवा का लिवर पे भी इफेक्ट होता है, तो आपका लिवर भी स्टिमुलेट हो जाता है और आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। तो बड़े चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक ना हो, आपको एंजाइना ना हो, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो। बस ये जरूर है कि उसके साथ आपको नमक का परहेज जरूर करना चाहिए, क्योंकि नमक आप ज्यादा खाएंगे तो आप कैसे बचोगे, क्योंकि सोडियम बड़ा टॉक्सिक होता है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा के रहेगा, तो आपको नमक का परहेज करना पड़ेगा। तो ये मैंने 4 चीजें बताई। इसके अलावा ये तो हुई प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। कुछ फूड ऐसे हैं जो आप नियमित रूप से खाएं तो आप का एंटी एजिंग मेजर्स अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बादाम और अंजीर का कॉम्बिनेशन, बादाम और अंजीर के कॉम्बिनेशन में जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से लेकर अंजीर में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बादाम और अंजीर का कॉम्बिनेशन, 5 बादाम और 1-2 अंजीर, आप डायबिटिक हैं तो भी चलेगा, अंजीर मीठी होती है लेकिन उसके अंदर जो शुगर होती है फ्रक्टोज बेस्ड होती है, वो चलेगी। तो अगर आप 5 बादाम 1 अंजीर सवेरे, 5 बादाम 1 अंजीर शाम को खाते हैं, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपको ये नेचुरल सब्सटेंसेस मिलेंगे। ये एंटी एजिंग मेजर्स अपने आप में होते हैं। ये जो बादाम है ये नट होता है, नट्स जितने भी होते हैं उनमें प्रोटीन भी होती है। तो अगर आप अपनी कैलोरीज प्रोटीन से लेने लगेंगे तो आपको भूख कम लगेगी और आपकी टिश्यू रिपेयर बेटर होगी। जो बुढ़ापे में क्या होता है, आपके टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, तो टिश्यू रिपेयर होगी। आपका लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, पैंक्रियाज, ये अपने आप बेटर होने लगेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप लगातार इसको 6 महीने खाएंगे। मतलब रिजल्ट ये नहीं है कि 5 दिन में, 10 दिन में, कम से कम महीने 2 महीने में रिजल्ट आने बहुत धीरे धीरे शुरू होते हैं। ग्राउंड नट, मूंगफली, हालांकि मूंगफली में फैट बहुत होता है लेकिन फिर भी ग्राउंड नट थोड़ी मात्रा में बहुत लाभदायक होती है। अब नुकसान क्या करता है? जो गेहूं, चावल और चीनी, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत नुकसान करते हैं और वो एनर्जी भी देते हैं। तो यंग एज तक तो ये तीनों चीजें बहुत बढ़िया होती हैं। जैसे ही 40 प्लस आप होते हैं तो गेहूं, चावल और चीनी तो आप बंद कर दें तो बेहतर रहेगा, और गेहूं को कम कर दें, क्योंकि जब भी आप गेहूं, चावल और चीनी ज्यादा सेवन करते हैं तो क्या होता है, आपकी आंतों में शुगर सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है। तो जब शुगर एब्जॉर्ब होती है तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। प्रोटीन यानी कि आपने बादाम लिया, सोयाबीन ली, दही लिया, अंडे की सफेदी ली, तो शुगर की प्रेजेंस में इनका एब्जॉर्प्शन कम होता है, वो आगे निकल जाते हैं, आपके लैट्रिन में चले जाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन जब लें तो शुगर ना लें। अगर आप 4 अंडे की सफेदी लेते हैं या आप बादाम लेते हैं तो जो चीनी वाली शुगर है इसको आप ना लें।
इसको लेने से क्या होगा कि चीनी तो एब्जॉर्ब जल्दी से हो जाएगी, वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, पूरी बायो अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी बॉडी में। तो जब आप प्रोटीन लें तो पूरी कोशिश करें कि आप प्रोटीन ही अकेले लें, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट ना लें, कार्बोहाइड्रेट अलग ले लें। यानी कि जब आपको रोटी लेनी है तो आपने 2 रोटी और खूब सारी हरी सब्जी और ये सब दाल ये ले ली। जब आपको प्रोटीन लेनी है तो आपने 4 अंडे की सफेदी ले ली, दही ले ली, थोड़ा सा चना ले लिया, तो बादाम ले लिया, सारा प्रोटीन चला गया। अब वो प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो प्रोटीन एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा। और जो आपके अनाज है, अनाज आपको ताकत देते हैं, लेकिन अनाज 40 इयर्स के बाद कम से कम लेने चाहिए, क्योंकि आप एनर्जी खर्च नहीं करते। तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में या तो स्टोर होकर आपको मोटा बनाएगी या आपको डायबिटिक करेगी। आप मोटे हो गए तो फिर आर्थराइटिस होगी, थायराइड होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की डिजीज होगी। तो इसलिए अनाज का प्रयोग कम से कम, चीनी यथासंभव नहीं खानी चाहिए, चीनी बहुत टॉक्सिक होती है। पूरी यथासंभव कोशिश करिए कि बगैर चीनी की चाय पिए, चाहे आप डायबिटिक हो चाहे ना हो। तो ये कुछ फूड्स थे जो नुकसान दे रहे थे, कुछ फूड फायदा दे रहे थे, कुछ मैंने जड़ी बूटी बनाई। इसकी एक लंबी लिस्ट है, अभी मैंने आपको कुछ बताए हैं। पहले इन पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो अगली बार आपको हर बार हम बताते रहेंगे कि आपको और कौन से फूड्स लेने हैं, कौन से डिस्कार्ड करने हैं। थैंक यू वेरी मच।